ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके बाबा का आशीर्वाद लेकर नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और आप सभी के खुशहाल जीवन के लिए हमारे परिवार में हर दिन प्रार्थना चलती रहती है। और ये प्रार्थना करने की प्रेरणा भी हमें बाबा ने ही दी है, क्योंकि अच्छे कार्य बिना प्रभु की भक्ति के, बिना प्रभु की कृपा के कभी नहीं होते, किसी से नहीं होते। जब उनकी कृपा होती है तभी हम वो कार्य करते हैं जिनमें ना कोई लेने की भावना होती है, ना किसी स्वार्थ की भावना होती है और ना किसी से कोई ईर्ष्या की भावना होती है। क्योंकि भगवान से जुड़े हुए कार्य तो सेवा में किए जाते हैं, किसी के प्रेम में किए जाते हैं। और भगवान स्वयं ही तो प्रेम है। जहाँ भगवान है वहाँ प्यार है। और हमारा ये परिवार भी प्यार से सबके लिए प्रार्थना करता है, सबके अच्छे भविष्य के लिए प्रभु चरणों में अरदास रखता है कि हे मेरे साईनाथ बाबा, मैं तो किसी को कुछ नहीं दे सकता, इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। मैं तो आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ। बस ये प्रार्थना ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि जो भी मुझसे जुड़े वो मेरे साथ मिलकर आपकी भक्ति में और अधिक मन लगाए। जो भी हमसे जुड़ता हो वो खुश रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि आज के समय में इंसान तोहफे में ना जाने क्या कुछ नहीं दे सकता। बहुत कुछ देते हैं लोग एक दूसरे को तोहफे में, लेकिन सबसे अच्छा तोहफा होता है अच्छी संगत का, अच्छा व्यवहार। आज के टाइम पे 2 मीठे शब्द भी एक तोहफा और उपहार ही है, क्योंकि देने के लिए इंसान के पास ये भी नहीं है। बात नहीं करते लोग ढंग से। एक परिवार में रहने वाले लोगों के लिए अपने ही परिवार के सदस्यों को देने के लिए वक्त नहीं है। एक परिवार में रहने वाले लोग बड़ी मुश्किल से लोगों के पास वक्त निकलता है अपनों को देने के लिए। एक भक्त से बात हो रही थी, वो कहते हैं घर में पूजा पाठ भी होता है ना, तो सब लोगों का आना ज़रूरी नहीं होता। सब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन हम जहाँ तक भी कह सकते हैं, जहाँ तक समझ सकते हैं वहाँ तक तो समझें और प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हर घर में खुशियाँ हो, सुख समृद्धि हो, हर घर के परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ रहें। एक घर में जब प्यार होता है तो उस घर की रौनक बढ़ जाती है, उस घर की रंगत अच्छी लगने लग जाती है। तो हमारे प्रभु से यही प्रार्थना है कि साईनाथ, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से हर घर में खुशियाँ आएँ, सभी का एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े, सभी एक दूसरे से प्यार करें, बच्चे माता पिता का सम्मान करें। आपको पता है, मेरे एक टीचर थे, वो हमें कहते थे कि बेटा सुबह उठ के सबसे पहले अपने माता पिता को देखा करो, सुबह उठ के सबसे पहले उन्हें देखा करो, उनका चेहरा प्रभु का चेहरा होता है। तो हम उनकी बात को मानते हैं और हर सुबह हम अपने माता जी को देखते थे, पिताजी को देखते थे। आज भी देखती हूँ। आज भी उठकर सबसे पहले मेरा अगर कोई चेहरा मुझे दिखाई देता तो मेरी मम्मा का होता है। सबसे पहले मम्मा के बाद बाबा का होता है। मम्मा या पापा में से किसी एक को देखने के बाद ही हम बाबा को देखते हैं, क्योंकि सबसे पहला भगवान वही है जिसने हमें चलना सिखाया है ना। उससे बड़ा भगवान कौन है? जिसकी उंगली पकड़ के हम चले, उससे बड़ा भगवान कौन है भला? उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। वही भगवान है जो हर वक्त हमारे सामने रहता है, हम उसकी कदर ही नहीं करते। अगर इस फैमिली में मेरी कोई आवाज़ बच्चा सुन रहा है या फिर जो अपने माता पिता की सेवा करने लायक हैं बच्चे वो सुन रहे हैं, तो एक ही चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर माता पिता का आदर नहीं किया ना तो भगवान भी कुछ मंजूर नहीं करता। भगवान कुछ नहीं, भगवान कहता तू उसका नहीं किया, मेरा क्या करेगा? मेरे लिए इसलिए करता ताकि तेरे को बहुत चीज़ें मिल जाएं। उसका सम्मान भगवान भी नहीं करते जो अपने माता पिता का सम्मान आदर नहीं करते। क्योंकि
वही भगवान आपके घर में है, उन्हीं की पूजा करो, पूजा लाइक उनकी सेवा करो। लोग आप मुझसे पूछते हैं ना कि अनु आप कौन सा पाठ करते हो, तो जब आप मेरी मम्मा तो ठीक नहीं रहते ना, मैं कोई पाठ नहीं करती। आपको सच बता रही हूँ आज, जब मेरे माता जी ठीक नहीं होते, उनकी सेहत अच्छी नहीं होती, मैं कोई पाठ नहीं करती, सिर्फ उन्हीं के पास लगी रहती हूँ। मुझे दुख भी नहीं होता, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा पाठ कर रही हूँ। जो सेवा दी गई है, जो जिम्मेदारी है, उसको निभाना सबसे बड़ी पूजा होता है। अभी हमने हाल पिछले दिनों में भी ये बात करी थी। तो अगर हम खुशियाँ चाहें, बाबा को प्रसन्न करना है ना, तो जिम्मेदारियों को बिल्कुल निस्वार्थ भावना से निभाना ही भगवान को प्रसन्न करना है। पूजा पाठ विधि विधान से भगवान नहीं खुश होते। मेरे घर के लोग मुझसे खुश नहीं हैं और मैं मंदिर जाऊं तो भला लगेगा मुझे? नहीं लगेगा ना। अगर मैं किसी को दुखी करूं कि भाई मेरे से नहीं मानी जाती तुम्हारी बात, और मैं अपने जीवन में सुख चाहूं, तो मिलेगा मुझे सुख? नहीं मिलेगा। बाबा से जुड़ने के बाद अगर किसी से, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का मूड ठीक नहीं होता, तो जब किसी से थोड़ी सी गुस्से में बात हो जाती है ना, बड़ा दुख लगता है, अरे मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को मैंने गलत बोला, बाबा माफ़ कर दो। रात को माफ़ी मांग कर सोया करो प्रभु से, क्योंकि हम बड़े गुनाह कर देते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। बड़ी गलतियां हो जाती हैं हमसे, इसलिए रात को सोने से पहले हे साईं क्षमा करना, ये कह कर सोया करो। और सुबह उठकर प्रार्थना के साथ कि प्रभु मेरे साथ साथ रहना, ये मन बड़ा चंचल है, मुझे भटका देता है, आप साथ रहोगे तो इसकी मजाल है कि ये हिल जाए यहाँ से वहाँ। इसीलिए बाकी तो गलत आपने किया नहीं है, तो याद रखिए कभी गलत मिलेगा नहीं, गलत हो नहीं सकता मेरे साथ, क्योंकि मैंने अपने साईं को साक्षी मानकर हमेशा अच्छे काम किए हैं। और पता है, संसार में लोग आपको बोलेंगे कि इसने ये गलत किया, इसने वो गलत किया, ये ऐसा है, ये वैसा है। अपने पर भरोसा रखना। आपका यदि अपने आप से भरोसा उठ गया ना, तो इधर कोई साथ देने वाला नहीं है आपका। खुद पे भरोसा रखोगे तो सच्चे साथी हज़ार हैं। खुद पे भरोसा नहीं है तो कोई साथ नहीं देता। सब बदल जाते हैं टाइम के साथ। एक भगवान और एक मैं काफ़ी हैं ज़िंदगी के लिए, है ना। बाकी मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आइए बाबा के चरणों में प्रार्थना। जो लोग सेहत से ठीक नहीं हैं उनके लिए चरणों में अरदास रखते हैं श्री साईनाथ महाराज के। हे प्रभु, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो एक मैसेज था उसमें, वो अपने रिज़ल्ट के लिए बाबा से प्रेयर कर रही हैं। हे साईं दया करना बाबा, नाम तो नहीं है लेकिन उनका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, आप विश्वास रखिए, साईं साईं स्मरण करते रहिए। और जिज्ञासा जी के जीजू अजीत कुमार यादव जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है। हे प्रभु, अजीत कुमार जी को स्वस्थ कीजिए, रहम नज़र कीजिए। जिज्ञासा जी, ऊदी अगर है तो अपने जीजा जी को दीजिए, वो ऊदी लगाएंगे, बाबा की कृपा से वो ठीक हो जाएंगे। ओके, बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक मैसेज है अलका जी का। अलका आंटी जी हैं शायद ये। तो आंटी जी अपने बेटे की शादी के लिए और बाकी सारी चीज़ों के, बच्चे के भविष्य के लिए अपने बहुत परेशान हैं। आंटी जी आप चिंता ना कीजिए, शादी या फिर कोई भी ज़िंदगी का अहम फैसला यूँ ही नहीं लिया जाता, बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। और आजकल तो वैसे भी आप सभी जानते ही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, आप किसी से मत कहिए, अपने भगवान से कहिए। उनके सामने रोने से सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। आप बाबा से प्रार्थना कीजिए। हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप जिस वजह से चिंतित हैं वो आपका कार्य निर्विघ्न हो जाए। आप इतना चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारे सुदेश आंटी जी ने एक नाम दिया था नीरज कुमार जी का, जिनका 12 तारीख को कुछ काम था। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम उस दिन तो प्रार्थना नहीं कर पाए, लेकिन वो जो भी कार्य करें उसमें उनको सफलता मिले। जो भी अच्छा ना हो वो उनसे दूर रहे, और जो अच्छाई हो वो भाग कर उनके पास आ जाए साईनाथ की कृपा से। साईं जी खुश रखें नीरज कुमार जी को। जय साईं राम। और एक मैसेज है अंगुल जी का, जो उड़ीसा से हैं। उनके हस्बैंड ठीक नहीं हैं बहुत टाइम से। हम प्रार्थना करते हैं साईं चरणों में कि बाबा इनके हस्बैंड को अच्छी सेहत दें, जिनका नाम है बिकल चंद्र साहू जी, जो कि तंदुरुस्त नहीं है, स्वस्थ नहीं है। हे साईनाथ कृपा करना, ताकि ये शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होकर आपके श्री चरणों में नमस्कार करें और आपकी कृपा इन पर खूब बरसे। और एक मैसेज है
अंजलि जी का, वो अपनी बड़ी बहन पायल के लिए चिंतित हैं और कहती हैं कि बाबा की कृपा से इनकी जल्दी शादी हो जाए। तो मैं अंजलि जी आपको यही चीज़ कहूँगी, बाबा से ये मत कहिए कि बाबा जल्दी शादी हो जाए, बाबा से ये कहिए कि बाबा आपके अनुसार जहाँ हो वहाँ हो जाए, आप जो करिए अच्छा कीजिए बस। क्योंकि कार्य जल्दी होना सही नहीं होता, कार्य सही होना सही होता है। जल्दी तो कार्य सही नहीं होते डियर, जल्दी में कार्य नहीं। आप ये कहो कि बाबा जब भी करना लेकिन अच्छा करना और अपने अनुसार करना, बस। ठीक है, बाकी कोई नहीं, चिंता नहीं करो, प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो अच्छा ही करेंगे। और एक मैसेज था रेणु श्रीवास्तव जी का, जो कहती हैं कि ओम साई राम, मैंने प्रार्थना के लिए नाम दिया था, बाबा की कृपा से बहुत बड़ी खुशी मिली है। आप पर विश्वास है कि आपने ज़रूर प्रार्थना की होगी। रेणु जी, जो कमेंट आप लिखते हैं ना, कोई भी, मैं सबके लिए मैसेज दे रही हूँ, आप लोग जब कमेंट लिखते हो ना, तो मुझे लगता है कि आपके मन में ये भाव होगा कि हम बाबा से अपनी बात कह रहे हैं, है ना। तो मैंने एक चीज़ आपको मना कर रखी है कि प्रॉपर अगर कोई परेशानी है तो वो कमेंट्स में ना लिखिए, है ना, क्योंकि वो कमेंट में नहीं आनी चाहिए। अपनी दिल की बात, जैसे कि कोई छोटा सा मैसेज या फिर जैसे बाबा से कहना चाहें, तो वो अगर आप कमेंट में लिखते हैं ना, तो वो मैं नहीं देख पाऊँगी लेकिन बाबा देख लेते हैं। मेरी नज़र किसी पे पड़ेगी, शायद किसी पे नहीं पड़ेगी। वैसे मैं कोशिश ये करती हूँ कि कोई ऐसा छूटे नहीं कमेंट जो तकलीफ़ में हो, ताकि हम प्रार्थना कर पाएँ। क्योंकि हम ये सेवा ही तो दे पा रहे हैं, और हम देते क्या हैं, सिर्फ सेवा ही देते हैं, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हमसे छूटे नहीं। लेकिन अगर मुझसे छूट भी गया जाएगा ना, उनसे नहीं छूटेगा, क्योंकि हमारी कमेंट पढ़ते वक्त भी ये प्रार्थना होती है कि प्रभु नज़र डलवा दीजिए, आपके हाथों में है, हम तो कर रहे हैं, बस करवाने वाले तो आप हैं। तो चिंता बिल्कुल छोड़ दो, एकदम खत्म करो चिंता, खुशियाँ, वो मालिक है, वो खुशी आपको देगा ही देगा। ठीक है, चिंता नहीं करो। और एक शबनम आंटी जी का कमेंट है, उनके सिर में बहुत दर्द रहता है, हम आंटी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आंटी जी, उसी सिर में ना थोड़ी सी उदी लगा लीजिए, वो दर्द खत्म हो जाएगा। और हम अपनी इंद्रानी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं साईं चरणों में कि हे प्रभु, इंद्रानी जी को जो भी कष्ट तकलीफ़ हो वो आपके चरणों पर सर झुकाए और उनकी तकलीफ़ शीघ्र ही कम हो जाए। आप दया करना, उन पर कृपा बनाए रखना। और एक हमारे आंटी जी हैं तनुजा आंटी जी, उनकी भी सेहत अच्छी नहीं है। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी तनुजा आंटी जी भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हे साईं, कृपा करना, दया करना, तनुजा आंटी जी का स्वस्थ बहुत जल्दी आपकी कृपा से एकदम अच्छा हो जाए। आंटी जी, ऊदी माथे पर लगाइए, मुख पर साईं नाम स्मरण कीजिए, आपकी तकलीफ़ जितना साईं नाम स्मरण करोगे उतनी ही कम होती जाएगी। और अगर आप लोगों की जो लीला है आपने मुझे भेजी हुई है, अगर वो नहीं आ पाती है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं कुछ दिन बाद आपसे इस लीला पर बात करूँगी। हम जो लीला नहीं आ पाई हैं, शायद वो हमारे फ़ोन से स्किप हो गई या फिर ऐसा कुछ, तो थोड़े दिन बाद हम आपको एक मैसेज देंगे। उसके बाद आपने जो लीला मुझे भेजी होगी, अगर वो अभी तक नहीं आई है, आप मुझे रिसेंड करेंगे, ठीक है, फिर हम उस पर दोबारा से काम करेंगे। ओके, क्षमा कीजिएगा, भूल हो जाती है। और एक अजीत जी का कमेंट पड़ा था, उनकी भी सेहत ठीक नहीं है, हम अजीत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको ठीक करें। अजीत जी, बाबा का नाम स्मरण कीजिए, उदी लगाइए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। और एक कमेंट में छोटी सी लीला है जो कि पूनम चावला जी की तरफ से लिखी हुई है। वो लिखती हैं कि अनु, एक लीला शेयर कर रही हूँ। शाम को ना मैं बाबा को धूप दिखाती हूँ, रात को मैं बाबा जी नाराज़ हो गई। कब से एक बात है बाबा को बोल रही हूँ, पूरी नहीं हो रही है। मैंने कहा आज मैं धूप नहीं करूँगी और किचन से बाहर आ गई थी। पता ही नहीं चला मैं कब धूप कर रही हूँ, एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैं धूप दिखा रही हूँ। सच में साईं बाबा की कृपा है। अच्छा, लीला बहुत छोटी है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। तो ये लीला ये है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ इस लीला को, पूनम जी ने बाबा से कुछ बोला होगा, बाबा उस बात को सुन नहीं रहे। हो सकता है पूनम जी के लिए वो बात ठीक नहीं होगी, इसलिए नहीं सुनते होंगे, या फिर अभी टाइम नहीं है। तो इन्होंने बाबा को बोला कि आज मैं धूप नहीं दिखाऊंगी आपको, और इनको भी पता नहीं चला, ये थोड़ी देर बाद धूप दिखाने चली गई होंगी। ऐसा हुआ होगा पूनम जी कुछ, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। ये थोड़ी देर बाद धूप दिखा रही हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो मना करके गई थी, मैं धूप कैसे दिखा रही हूँ बाबा को। तो ये हैरान हो गई और बाबा को धूप भी चली गई और इनकी बात भी रह गई,
और मिलने वाला अभी तक मिला नहीं शायद इनको, तो वो मिल जाएगी चीज़ जो आपने मांगी है, सबूरी रखिए। अब पूनम जी आप मुझे ये बताइएगा कि मैंने जिस प्रकार एक्सप्लेन किया है क्या वही बात थी, क्योंकि मैसेज में थोड़ी सी समझ में कम आई है, तो आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने ऐसे समझाया क्या ऐसा ही हुआ था। और एक मैसेज हमने पढ़ा था आरती सिंह चंदेल जी का। आरती जी, लाइफ तो प्रॉब्लम्स का ही नाम है, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं तो कैसी लाइफ। आप चिंता नहीं करो, आप बहुत बहादुर हो, आपकी सारी तकलीफ़ें आप यूं निकाल दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस बाबा का नाम खाते पीते सोते जागते ज़ुबान पर रखना, यही हिम्मत है, यही ताकत है, यही शक्ति है। मुसीबत तो ये छोटी सी है, लेकिन हम उसे बड़ा समझते हैं ना, तो वो दिखाती है कि देख तू मुझे बड़ा समझ रहा है तो मैं बड़ी हूँ। बड़ी नहीं है, इतनी सी मुसीबत है, सब ठीक हो जाएगा। और एक हमने महाश्वेता जी का कमेंट पढ़ा था। श्वेता जी, सबूरी में कमी नहीं है, सबूरी तो आ जाती है, श्रद्धा में कमी होती है। श्रद्धा कम है तो सबूरी नहीं आएगी, श्रद्धा अटूट होगी तो सबूरी अपने पास अपने आप आएगी। श्रद्धा में कमी होती है, सबूरी में नहीं। श्रद्धा अगर पूरी है, सच्ची है, तो सबूरी कम नहीं हो सकती, सबूरी बराबर रहेगी, क्योंकि श्रद्धा है ना। ये दोनों बहुत स्ट्रांग चीज़ें हैं, श्रद्धा और सबूरी। पहले श्रद्धा है फिर सबूरी है, तो श्रद्धा जब अटूट हो जाएगी तो सब्र तो अपने आप जगह बना लेता है अपनी। ठीक है ना, आप चिंता नहीं कीजिए। मालूम नहीं कि आपने ये बात क्यों कही, लेकिन जिस भी वजह से ये बात आपने कही हो, साईं आपको संकेतों के माध्यम से समझाएं, साईं आप पर कृपा बना कर रखें कि आपके अंदर श्रद्धा अटूट हो और सबूरी अपने आप में विराजमान हो। तो आज बहुत ज़्यादा नाम हो गए हैं, अब आइए बाबा की लीला सुनते हैं, उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनु, ओम साई राम साईं दीदार फैमिली। मैं स्वाति दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो अभी लास्ट मंथ मेरे साथ हुआ है। मेरी दोनों बेटियों की फ़ीस पेंडिंग थी, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, तो मैं फ़ी पे नहीं कर पाई थी। ये जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त से लेकर और मार्च तक की मेरी दोनों बेटियों की फ़ीस पेंडिंग थी स्कूल में। और मेरी बड़ी बेटी 12th में पढ़ती है, उसके 17 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट थे 12th के। और स्कूल वालों ने बोला कि आप जब तक पूरी फ़ीस सबमिट नहीं करवाओगे तो हम लोग रोल नंबर इश्यू नहीं करेंगे। अब इतनी टेंशन अनु जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि कहाँ से पैसे लाए। और दोनों बेटियों के कम से कम 1,30,000 रुपये मुझे पे करने थे। इतना इधर उधर लोन के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ बात नहीं की, कहीं से नहीं हुआ। लेकिन मुझे साईं पर पूरा भरोसा था कि बाबा कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा कि बच्चों का साल खराब होगा। और 17 फरवरी को मेरी बेटी का फर्स्ट एग्ज़ाम था। 15 तारीख तक हम लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ पैसों के लिए बात की, बट कहीं नहीं हुआ। और 16 तारीख को, 15 तारीख रात को मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि भाई तू रोल नंबर ले आई है। तो मैंने उसको सारी प्रॉब्लम बताई और उसने फिर मुझे बोला कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और आप मानोगे, उसने मेरे को मतलब मेरी दोनों बेटियों की फ़ीस जो है मुझे दी और कहा जाओ पहले फ़ीस जमा करवाओ और देते रहना धीरे धीरे करके। मतलब सीरियसली अनु जी, जो कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसे एकदम से, जहाँ इतनी टेंशन थी कि साल ख़राब हो जाएगा, और वहीं एक रिज़ल्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले मेरी बेटियों की फ़ीस सबमिट हो गई और मैं उसका 16 तारीख को जाके रोल नंबर लेकर आई हूँ। 17 को एग्ज़ाम था। मतलब ऐसी बाबा की लीला रही कि बाबा ने बच्चों का साल ख़राब नहीं होने दिया, चाहे बिल्कुल एंड मोमेंट पर जाकर उन्होंने काम किया, उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी का। और अनु जी, आपके चैनल से जुड़ने के बाद ना, मतलब इतना मोटिवेशन मिलता है ना। कोई भी टेंशन होती है, किसी भी तरह की टेंशन होती है, तो वो आपकी वीडियो में वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थैंक यू अनु, थैंक यू। ओम साई राम। एकदम से ही तो होते हैं बाबा के काम,
एकदम सही होते हैं, पता नहीं चलता अरे कैसे हो गया। भगवान है ना, एकदम से ही करते हैं, खुशी एकदम से ही देते हैं। लेकिन ये हमारे लिए एकदम होता है, उनके लिए प्रॉपर टाइम पे होता है। वो कभी एकदम नहीं करते, वो एकदम टाइम पे करते हैं, एकदम टाइम पे। इसीलिए तो हम वारी वारी जाते हैं अपने बाबा जी पे कि साईं तू है तो ज़िंदगी है, तू है तो हर खुशी है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तेरे होने से ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। मैंने तो हंसना ही बाबा के होने से सीखा है, वरना चेहरे पे हंसी थोड़ी आती थी। हम हंसते नहीं थे, हम रोते थे। आज हंस रहे हैं क्योंकि हंसाने वाला बैठा हुआ है। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईनाथ का और स्वाति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी सी लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की प्यारी से शुरुआत करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी पर बाबा की कृपा सदैव बरसती रहे, हमारी यही प्रार्थना है। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।